हिमाचल के उद्योगों में ईंधन नीति लागू, डिपो का नमक खाने लायक नहीं। अब खबरें विस्तार से। प्रदूषण नियंत्रण के लिए हिमाचल प्रदेश के उद्योगों में ईंधन नीति लागू कर दी है। ये नीति प्रदेश में उद्योगों से वायुमंडल में फैल रहे प्रदूषण को कम करने के लिए लागू की गई है। प्रदेश में लगे उद्योगों में पेट कोक का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस ईंधन से प्रदूषण कम फैलता है। अभी तक उद्योगों में तेल और कोयले का इस्तेमाल होता रहा है और प्रदेश के अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या रहती थी। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग आर.डी. धीमान ने ईंधन नीति के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस नीति के तहत प्रदेश के उद्योगों को 3 श्रेणियों लाल, नारंगी और हरे रंग में विभाजित किया गया है। जिन उद्योगों से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है इसे लाल रंग की श्रेणी में रखा गया है, उससे कम वालों को नारंगी और सबसे कम प्रदूषण वाले उद्योगों को हरे रंग की श्रेणी में रखा गया है। चुनावी साल में हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई अन्य केंद्रीय मंत्री हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे। जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन करने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 सप्ताह के भीतर मंडी संसदीय क्षेत्र में रोड शो होगा। कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला संसदीय क्षेत्र में दौरे के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में जेपी नड्डा चुनावी बिगुल फूंकेंगे। नगर निगम शिमला और विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा ने बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। 9 और 10 अप्रैल को जेपी नड्डा ने शिमला और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तहत बिलासपुर में बैठकें और रोड शो किए हैं। पर्यटन स्थल रोहतांग दर्रा के लिए जाने वाले पर्यटक और अन्य वाहनों पर अब विशेष नजर रहेगी। मनाली रोहतांग मार्ग पर गुलाबा में लगा बैरियर अब ऑनलाइन हो गया है। ANPR कैमरों से लैस इस बैरियर से होकर जो भी वाहन गुजरेगा उसका नंबर कंप्यूटर में दर्ज हो जाएगा। बिना परमिट रोहतांग की ओर से जाने वाला कोई भी वाहन कैमरों की नज़र से नहीं बच पाएगा। गुलाबा बैरियर पर प्रशासन ने 2 ANPR कैमरे लगाए हैं। ऑनलाइन परमिट या प्रशासन की विशेष अनुमति लेकर जाने वाले ही रोहतांग जा सकेंगे। लोगों में किताबों के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए विश्व पुस्तक दिवस आज मनाया जा रहा है। शिमला में भी इसे लेकर युवाओं में उत्साह है। राज्य पुस्तकालय में पाठकों की लगातार बढ़ती संख्या इसका उदाहरण है। मौजूदा समय में पाठकों की संख्या 25,800 पहुंच गई है। पिछले 3 साल से शहर के पुस्तकालयों में एक भी नई पुस्तक पाठकों को पढ़ने के लिए नहीं मिली है। इससे पाठकों और किताबों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। शिमला में मौजूदा समय में राज्य पुस्तकालय में 3 ब्रांचें हैं। इनमें विधानसभा स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुस्तकालय, रिज भवन और इवनिंग कॉलेज में गांधी भवन के पुस्तकालय शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा दौरे से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जयराम के बयान पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली मॉडल मतलब ईमानदार सरकार। केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा है कि हिमाचल में ईमानदार सरकार इसलिए नहीं हो सकती कि सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं। सवाल परिस्थितियों का नहीं, नीयत का है। जयराम जी, आपकी नीयत साफ है। पंजाब, दिल्ली की तरह हिमाचल में भी पार्टी ईमानदार सरकार देगी। धर्मशाला में पत्रकारों के सवाल के एक जवाब में सीएम जयराम ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल के हिमाचल दौरे को लेकर कहा था कि केजरीवाल चुनाव को लेकर हिमाचल में लगातार दौरे कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल में दिल्ली मॉडल स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिला सिरमौर में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों में सप्लाई किया जा रहा नमक असुरक्षित है। इस बात का खुलासा खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के नाहन स्थित गोदाम में की गई छापेमारी के दौरान किए गए सैंपल की रिपोर्ट में हुआ है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के नाहन स्थित गोदाम में छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान कुल 7 सैंपल लिए गए थे, जिनमें दाल, तेल, रिफाइंड और नमक आदि के सैंपल थे। इनमें से 6 सैंपल की रिपोर्ट सही पाई गई, जबकि नमक में जिंदा व मरे हुए कीड़े पाए गए। रिपोर्ट में नमक पूरी तरह से सब स्टैंडर्ड श्रेणी का पाया गया है। हजारों मील की दूरी तय कर असम और नागालैंड से बनवासी कल्याण आश्रम के प्रतिनिधि और श्रद्धालु माता हिडिंबा के दर्शन करने मनाली पहुंचे। माता हिडिंबा के दर्शन कर नागालैंड और असम के जनजातीय लोग भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि वे माता हिडिंबा के वंशज हैं। नागालैंड के दीमापुर में माता हिडिंबा का मंदिर है। दोनों राज्य के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रही नागालैंड की विनीता जगनुंग ने कहा कि वे अपने साथी सदस्य नागालैंड के अजयधर और सिडली व असम के हरिनवे, बथारी, मुक्तेश्वर, कैंपरे, हिमांशु, बटारिया, सुखेन, फगबा, अजय फगबा के साथ बनवासी कल्याण आश्रम और हिमगिरी कल्याण आश्रम के सहयोग से हिमाचल भ्रमण करने आए हैं।
राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा धरोहर सतत विकास का प्रमुख माध्यम विषय पर आयोजित 11वें अंतर्राष्ट्रीय धरोहर पर्यटन कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि इस धरोहर कॉन्क्लेव के आयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश उपयुक्त स्थान है। उन्होंने इसमें राज्य के कुछ दर्शनीय और मनोरम स्थलों की यात्रा की है और यहाँ के हर धरोहर स्थल में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि धरोहर सिर्फ भवनों में ही नहीं अपितु नदियों, झीलों, वन, मंदिर और संस्कृति भी हमारी धरोहर है। सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा जिला के प्रसिद्ध शक्तिपीठ चामुंडा माता मंदिर में शीश नवाया और पूजा अर्चना की। विशेष ओलंपिक भारत की अध्यक्षा एवं जगत प्रकाश नड्डा की धर्मपत्नी डॉक्टर मल्लिका नड्डा, सांसद एवं भाजपा के राज्याध्यक्ष सुरेश कश्यप, सांसद किशन कपूर, हिमाचल भाजपा के सह प्रभारी संजय टंडन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर सहित अन्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। आज़ादी की अमृत महोत्सव और आयुष्मान भारत योजना के तहत खंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन सामुदायिक भवन बसदेहड़ा में किया गया। स्वास्थ्य मेले की अध्यक्षता छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने की। इस स्वास्थ्य मेले में 654 लोगों का पंजीकरण किया गया। 56 लोगों को स्वास्थ्य कार्ड और 5 को गोल्डन कार्ड जारी किए गए। 12 लोगों ने टेलीमेडिसिन के माध्यम से टांडा के डॉक्टरों से चिकित्सीय सलाह ली। इसके अतिरिक्त 54 लोगों की मोतियाबिंद स्क्रीनिंग, 19 व्यक्तियों का हाई बीपी और 34 लोगों की मधुमेह की जाँच की गई। इस अवसर पर रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें 15 लोगों ने रक्तदान किया। इस स्वास्थ्य मेले में पात्र लोगों को कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज भी लगाई गई। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSP न्यूज़ को।